आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने हर खबर संवाददाता से खास बातचीत की है। संतुलित होना चाहिए और जिसे कहते हैं सतत होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। आपने संसाधन का उपयोग अगर असीमित रूप में किया तो पर्यावरण पे दूरगामी बहुत गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जिसको हम आज देख भी रहे हैं। इन अनुभवों को ध्यान में रख के जो भी हमको भौतिक विकास करने हैं, भौगोलिक भूमिगत संसाधनों का उपयोग करना है, उसको इस बात को ध्यान में रख के ही करना चाहिए कि पर्यावरण, वैश्विक पर्यावरण का संतुलन ना बिगड़े। कहीं पानी गिर रहा है, कहीं नहीं गिर रहा है, कहीं कम गिर रहा है, कहीं ज्यादा गिर रहा है, कहीं तूफान आ रहे हैं, ये पूरे दुनिया में हम लोग देख रहे हैं। और यही कारण है कि वन्य क्षेत्र में अगर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है तो वनों की रक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व स्वीकार दोनों उच्च न्यायालयों ने अपने फैसलों में कहा कि जब भी कुछ बोलना है तो ध्यान रख खड़ा। क्या वो आचरण है जो सत्ता की चुनौती लगता है? राहुल गांधी जी मुखर होके बोलते हैं और ये दुर्भाग्य है कि राहुल जी के कुछ शब्दों, उपयोग किए गए कुछ शब्दों पे ध्यान केंद्रित होता है और विपक्ष द्वारा अनेकों बार अमर्यादित शब्दों का जब प्रयोग होता है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अन्य उनके दल के वरिष्ठ नेता हों, उस तरफ बात नहीं जाती। राहुल जी ने अपने भाषणों में या शब्दों में ऐसे अग्रेसिव बातों को जरूर रखा कि जो आमतौर पे लोग चुप हो जाते थे कि कोई बोल रहा है, दूसरी तरफ से बोल रहा है, कितनी भी आलोचना कर रहा है, कितनी भी स्तरीय आलोचना कर रहा है, लेकिन सब चुप रहते थे। राहुल जी ने, और उनमें वो मानता है कि अगर कोई सीमाओं को स्वयं पार कर रहे हैं तो जवाब देने वाला कौन है? कम से कम राहुल जी ने उस भूमिका को अदा किया और उसमें कहीं कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं ये केवल राहुल जी तक सीमित नहीं है, सभी के लिए ये बात लागू होती है कि पब्लिक लाइफ में और सार्वजनिक मंच से जो हम बातों को करते हैं उसमें हमको सावधान होकर शब्दों का चयन करना चाहिए। ये राहुल जी का क्योंकि प्रकरण चल रहा है, उस संदर्भ में ये बात आई है, लेकिन ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सार्वजनिक मंच से भाषण देते हैं, लोगों के बीच में बातें रखते हैं, उनको मर्यादित ढंग से बातें रखना चाहिए, वरना क्रिया और प्रतिक्रिया का एक क्रम चल जाता है। किसी ने बोला तो फिर किसी और ने बोला, लोग बोलते चले गए, कोई नहीं बोल रहा था। जब राहुल जी ने मुखर होकर कुछ बोलना चाहा, मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को लगा हो कि कहीं कहीं चूक हुई हो, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी को मर्यादा में आचरण करना चाहिए। फैसला अंतरिम है, इस फैसले को व्यापक रूप से कैसे प्रभावित किया जा सकता है? सत्य के प्रति आग्रह, स्पष्टता और बेबाकी से नुकसान अधिक होता है। बात तो रखनी होती है और ये भी है कि सार्वजनिक मंच में सीमाएं, व्यवहारिक सीमाएं भी लागू होती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अन्य लोग, क्योंकि किसी ने वैसे केस नहीं किए या उससे वैसे केस सामने नहीं आए, तो वो छुपी रहती है बात, वो दबी रहती है बात। राहुल जी मुखर होके उन्होंने जब बोलना चालू किया तो लोग घबराए भी, चिंता भी किया, हो सकता है किसी को खराब लगा हो, तो ये मामले कोर्ट तक पहुंचे और कोर्ट ने कुछ बातों को रखा है जो केवल राहुल जी नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, सब पे लागू होता है। जी, मेडिकल सर्विस से जुड़े सहायक सबसे कम पढ़ रहे हैं और सेवा छोड़कर सड़क पर है। कोई निरंतर नीति क्यों नहीं बन रही है? जूडो हड़ताल उसी पर प्रश्न है। शिक्षा के क्षेत्र में लोग पढ़ रहे हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में लोग पढ़ के तैयार हो रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, अन्य विभाग हैं जो पढ़ के तैयार हो रहे हैं, उनको रोजगार सरकारी नहीं मिल पा रहा है उतना। ये एक सच्चाई है कि सरकार के क्षमता को भी हमको समझना चाहिए
कि किसी भी दल की सरकार कभी भी आए, सबको सरकारी नौकरी वो नहीं दे सकती। लगभग कार्य के काम करने के योग्य जिस आयु वर्ग के लोग हैं जो नौकरी ढूंढते हैं, मैं नहीं समझता कि उनमें से 10% से ज्यादा को सरकार नौकरी दे सकेगी, कोई भी सरकार। आज की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि आय के साधन सीमित होते हैं, फिर विकास भी करना है, सड़क भी बनानी है, नाली भी बनाना है, बिजली भी बनाना है, स्कूल भी बनाना है, कॉलेज भी बनाना है, अस्पताल भी बनाना है, बांध भी बनाना है, अनेकों विकास के कार्यों के लिए पब्लिक का दबाव रहता है। इन परिस्थितियों में अगर आपको ये विकास के भी काम करने हैं तो सरकारी नौकरियों के ऊपर खर्चा एक सीमा में रहता है। ऐसे भी ये माना जाता है कि 40% से ज्यादा बजट स्थापना में खर्चा नहीं होना चाहिए। एक सामान्य सी बात जिसको सब मान के चलते हैं कि स्थापना अर्थात बिजली बिल, टेलीफोन बिल, तनख्वाह इत्यादि, ये सब में 40% से ज्यादा नहीं खर्चा होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख करोड़ का है तो 40,000 करोड़ तक ही तनख्वाह इत्यादि में आप खर्चा कर सकते हैं। बाकी विकास कार्यों के लिए भी, सामाजिक कार्यों के लिए भी आपको राशि रखनी होती है। तो ये हमेशा स्थिति बनी रहेगी। तो कोई स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए पाठ्यक्रमों को पढ़ के ही रोजगार नहीं मिलने वाली बात नहीं है। सभी क्षेत्रों में बीए करके बच्चे निकल रहे हैं, उनको भी सबको रोजगार नहीं मिल रहा है। एमए करके बच्चे लोग निकल रहे हैं, उनमें सबको रोजगार नहीं मिल रहा है। बीएससी, एमएससी, आईटीआई, आईआईटी, उच्च शिक्षा के एमबीए इत्यादि भी पाठ्यक्रम है जिसमें लोग पढ़ के बच्चे अगर निकल रहे हैं, सबको नौकरी मिल रही हो ऐसी बात नहीं। जी जी जी। बाबा साहब, सबसे बड़ा विभाग और जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो 2-3 हजार करोड़ रुपए की परियोजना कारखाना सरगुजा के लिए क्या उचित होगा चालू के लिए? 200-300 करोड़ का कौन सा? 2-3 हजार करोड़, जैसे परियोजना कारखाना सरगुजा के लिए जो 2-3 हजार करोड़ का तो बजट ही नहीं होता है किसी विभाग का। तो 2-3 हजार करोड़ का कोई परियोजना यहाँ बने। हम लोग, अगर आप विद्युत विभाग की बात कर रहे हैं, तो विद्युत विभाग का कुल राज्य का बजट करीब 17,000 करोड़ का होता है पूरे राज्य के लिए। और उसमें कर्मचारियों की तनख्वाह भी है, बिजली उत्पादन की निरंतर को बनाए रखना भी है, लाइन का मेंटेनेंस भी है, सप्लाई भी है। ये सब 17,500 करोड़ में आता है। और बिल भुगतान जो हो रहा है वो करीब 1,500 करोड़ का बिल भुगतान लोग नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो ऐसी परिस्थिति में जो विद्युत विभाग है करीब करीब समझिए कि 1,500 करोड़ के घाटे में जा रहा है, उसको ऐसे भी लोन लेना पड़ रहा है। जी जी। तो ऐसी स्थिति विद्युत विभाग की नहीं है कि वो असीमित परियोजनाओं को स्थापित कर सके। फिर भी यहाँ 400 मेगावाट का सबस्टेशन स्थापित हो, उसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। प्रारंभिक स्वीकृतियां भी मिल गई हैं, जमीन भी सुरक्षित हो गई है, और इस अंचल में निरंतर विद्युत सप्लाई एक अच्छे स्तर की बनी रहे, उसके लिए आने वाले समय के लिए 4000 केवी का सब स्टेशन अति आवश्यक है। अभी विश्रामपुर में है 220 केवीए का, और वो अब बढ़ती हुई विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए और आने वाले समय में और ये मांग बढ़ेगी, घरेलू मांग भी बढ़ेगी, औद्योगिक मांग भी बढ़ेगी, और इकाइयां आएंगी, औद्योगिकीकरण भी होगा। इस बात को ध्यान में रख के हम लोग 400 केवी का सब स्टेशन यहाँ बनाना प्रस्तावित किए। जी। मेडिकल कॉलेज में मल्टी सिटी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर विकसित किया जा सकता है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो वो है ही है, मेडिकल कॉलेज है तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें और जो डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी नहीं है, कार्डियक का है, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी का है, ये अभी नहीं खुले। इनके लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, जो विशेषज्ञ मिल नहीं रहे। तो जैसे ही विशेषज्ञों की उपलब्धता भी होगी, इनके लिए हम पहल कर रहे हैं। और कैंसर के लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर, इसके लिए कुछ निजी संस्थाओं से भी हम लोग बात कर रहे हैं, और इस बाबत पहल चालू जी जी। सरगुजा में सौर ऊर्जा की संभावना है बाबा? है जी। प्रदेश में जो स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, उससे जसपुर सरगुजा के उपभोक्ताओं को परेशानी से निजात मिलेगा? ये एक नई तकनीक आई है, और
हर नए तकनीक के प्रयोग के बाद ही समझ में आता है कि इसमें होगा क्या। ये केवल जशपुर और सरगुजा के लिए नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है। जी जी। 3 जगहों का टेंडर हो गया है, 3 संभाग का, 2 संभाग का टेंडर अभी पेंडिंग है। उसमें सिंगल बिड आ रही है। 3 बार टेंडर हुआ, तीनों बार सिंगल बिड आई है, तो इसलिए उसको स्वीकृति नहीं मिली है। उसको किस संस्था के माध्यम से हम काम करा सकते हैं, उस पर विचार चल रहा है कि क्या कोई सेंट्रल पीएसयू